हेलो। आज राख बुध है। आज मैं चर्च जा रही हूँ। आज से उपवास प्रार्थना शुरू हो जाता है, तो आइए चलते हैं चर्च। अभी 6:30 बजे से चर्च है। मैं इस चर्च के लिए जा रही हूँ। अभी फादर उपदेश दे रहे हैं चर्च में। जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं वीडियो बनाने का मेरा मकसद यह है कि आज से चालीसा हम लोगों की शुरू हो गई है, यानी कि आज 18 तारीख है, 18 फरवरी 2026। हम लोग चालीसा में उपवास, प्रार्थना और अधिक से अधिक हम लोग परमेश्वर के निकट आने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ जाना, उनका कलवारी का रास्ता तय करना, ये हम लोगों के लिए बहुत ही सुखद समय है, क्योंकि परमेश्वर हम लोगों के लिए, यानी कि यीशु मसीह हम लोगों के लिए अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। ये बातें हम लोग सबको जानते हैं, लेकिन हम लोग आज बाइबल से बहुत सारी बातों को हम लोग नहीं जानते हैं। हमें क्यों उपवास करना चाहिए, क्यों हमें बाइबल के अध्ययन करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो कि जानने के बाद भी मन को प्रभु की ओर नहीं ले जाते हैं। हमें यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर दे दिया। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए हमें बचाने के लिए अपने आप को क्रूस पर दे दिया, और उनके क्रूस पर चढ़ने से हमें हमारे पापों की क्षमा मिलने की बातें हैं, क्योंकि यीशु मसीह यूं ही हमारे लिए क्रूस पर नहीं चढ़े, उन्होंने अपने प्राणों की बलि चढ़ाई। तो आज मैं विशेष करके, आज राख बुध है, और राख बुध के दिन हम लोग शुरू करते हैं उपवास प्रार्थना। तो इससे हम लोग कुछ वचन जानने का प्रयास करेंगे। योवेल 2 अध्याय का 12 और 13 वचन में, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। फिर अगला वचन हम लोग सुनते हैं, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। इन 2 बातों में हमें उपवास करने का बात हमें बतलाया गया है, और पछताने के लिए कहता है। यह समय जो है हम लोगों के लिए उपवास और चालीसा का दिन जो है, उपवास के साथ साथ हम अपने आप को पछतावा भी करेंगे। हम अपने साल भर के जो हम पाप करते हैं, छोटे छोटे पाप करते हैं, उन पापों को हम परमेश्वर के पास इस चालीसा के समय
उपवास के साथ हम लोग पश्चाताप करेंगे, क्योंकि अगर हम पछतावा करते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। वह करुणा निधान है। इन दो वचनों को हम जब सुनेंगे या पढ़ेंगे तो परमेश्वर जरूर हमें इसका आंसर हमें देंगे कि हमें क्यों उपवास करना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर सच्चा है, वो दयालु है, करुणा निधान है। तो आज से हम क्यों ना हम सब अपने आप को मन बना ले वो हमारा जिंदा खुदावंद है कि नहीं। हम उपवास करें, जरूर करें और सच्चे मन से करें। वो हमारा खुदा है। और इस बीच में यानी कि चालीसा के समय में हम लोग जितना अधिक हम लोग प्रार्थना करेंगे, जितना अधिक हम लोग उपवास करेंगे, यानी कि हम लोग साल भर भी उपवास कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ चालीसा में उपवास कर सकते हैं। साल भर का मतलब है कि साल में कम से कम शुक्रवार के दिन हम जरूर उपवास रख सकते हैं। क्यों? परमेश्वर के निकट से जाने के लिए, उनको अधिक से अधिक उनसे मेल मिलाप रखने के लिए। उपवास का सही अर्थ क्या है? उप जोड़ वास। उप का अर्थ होता है परमेश्वर के निकट जाना, और वास मतलब उनके पास अधिक से अधिक समय बिताना। क्योंकि अगर हम उपवास करते हैं तो हमारा दिल आत्मा जो बहुत ही कष्ट में रहते हैं हम कभी कभी, या हम दुखित रहते हैं, या बहुत सारी हमारे जीवन की कामनाएं पूरी नहीं हो पाती है, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं। तो इस पछतावा में हमें, इस उपवास में हमें बहुत सारे आशीषें मिलने वाली हैं। तो ये छोटे से वीडियो मैंने बनाई है। आप सब मेरी बातों को कहां तक समझ पाए हैं मैं नहीं जानती हूं, लेकिन आप सब जरूर मेरी बातों का फॉलो कीजिए, एक लाइक और जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग अधिक से अधिक बातों को हम लोग सीखेंगे, अधिक से अधिक बातों को हम लोग बाइबल के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जय मसीह की।